बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है व्हाट इज़ क्राइम एंड व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, यानी क्राइम क्या है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और मुख्तलिफ कानूनदानों ने या मुख्तलिफ लॉ की जो डिक्शनरीज हैं उसमें क्राइम की क्या तारीफ की गई है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद क्राइम के क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो भी इसकी वीडियो में हम आज कवर करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताखीर के हम चलेंगे अपने असल मौजू की तरफ कि क्राइम क्या है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बिल्कुल आगाज़ में मैंने आपको बताया कि आज की हमारी वीडियो का मौजू है व्हाट इज़ क्राइम एंड व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्राइम क्या है। इसको हम कैसे आसान अल्फाज में बता सकते हैं। अ क्राइम इज़ अ स्पेसिफिक एक्ट और बिहेवियर दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय द लीगल सिस्टम। यानी किसी शख्स का ऐसा काम या ऐसा बिहेवियर जो पनिशेबल हो किसी भी मुल्क के लीगल सिस्टम के तहत और उसको मना किया गया हो ऐसा काम करने को, और अगर कोई वो शख्स करे तो हम कहेंगे इसने क्राइम कमिट किया है। इसके अलावा इसको मज़ीद हम समझने के लिए ये कहेंगे इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी एज ए होल। यानी ऐसा काम जो होता है वो बेसिकली, यानी क्राइम जो होता है वो बेसिकली पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है और पूरी सोसाइटी उससे या कम्युनिटी उससे मुतासर होती है। एंड द स्टेट और गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू एनफोर्स पेनल्टीज और सैंक्शंस फॉर कमिटिंग अ क्राइम। और गवर्नमेंट या जो अथॉरिटीज होती हैं उनके पास पूरा इख्तियार होता है कि क्राइम करने वाले को पनिश करे पेनल्टीज के साथ, यानी मुख्तलिफ किस्म की सजाओं के साथ, या जो भी उससे मुतनासब रखती हो, चीज़ तनासब रखती हो, उसके मुताबिक उसको पनिश किया जाए। सैंक्शन से मुराद होता है पनिशमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। मुख्तलिफ कानून दानों ने मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशंस की हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने कैसे डिफाइन किया है क्राइम को। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है जी, एन एक्ट और अमिशन दैट वायलेट्स अ लॉ फॉर विच गवर्नमेंट में इन्फोर्स पनिशमेंट। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा जी विलियम ब्लैकस्टोन कहता है अ क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और अमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमिटिंग इट। तो ये भी एक बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी, जेमरी बेंथम कहता है अ क्राइम इज एन एक्ट दैट इज reprehensible and punishable either in the interest of individual or the community। इसके बाद हम बात करेंगे जी पॉल एच रॉबिन्सन। ये कहता है अ क्राइम इज एन एक्ट और अमिशन दैट इज पनिशेबल बाय द स्टेट बिकॉज इट इज कंसिडर हार्मफुल, रॉन्ग और बोथ। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो आपको मिलेंगी क्राइम के हवाले से। और अगर आप चाहते हैं कि इन डेफिनेशन के नोट्स टेक्स्ट की सूरत में आपको मिल जाएं तो इस वीडियो के लिंक में, इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, जिसके ज़रिए आप इसके नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर क्लिक करके आप वो डाउनलोड कर लें। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। The essentials of crime are the fundamental elements that must be present in order for an act to be considered a crime or offense। यानी जो हम एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनका होना ज़रूरी है किसी भी एक्ट को क्राइम का दर्जा देने के लिए या ऑफेंस के दर्जे पर पूरा उतरने के लिए। उन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ये टोटल 6 चीज़ें हैं। सबसे पहले कौन सी है? एक्टस रियस। दूसरे नंबर पे है मेंजरिया। तीसरे नंबर पे है कॉजेशन। चौथे नंबर पे है हार्म। पांचवें नंबर पे है कंकरेंस। और छठे और आखिरी नंबर पे है लीगैलिटी। अब इन सब चीज़ों को हम बारी बारी देखेंगे कि ये एक्चुअली हैं क्या और इससे क्या मुराद ली जाती है। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है एक्टस रेस। द एक्टस रेस रेफर्स टू द फिजिकल एक्ट और कंडक्ट दैट कंस्टिट्यूट अ क्राइम। यानी आपका एक ऐसा फिजिकल एक्ट जो क्राइम की वजह बने, उस एक्ट को कहते हैं एक्टस रेस। यानी जब तक कोई काम आप करेंगे नहीं, सिर्फ सोच तक महदूद रहेगा, तब तक वो क्राइम नहीं होगा।
इट मस्ट बी प्रूवन बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। आप बिला शक व शुबा इसको प्रूव करना होगा कि ये काम जो इसने किया है, एक तो काम हुआ है और दूसरा ये जो काम हुआ है वो क्राइम है। तो ये इसकी पहली बुनियादी चीज है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे मेंजरिया। मेंजरिया कहते हैं बेसिकली बैड इंटेंशन को या क्रिमिनल इंटेंशन को या स्टेट ऑफ माइंड को, जिसका इरादा रखता हो इंसान के कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करेगा। The mens rea refers to the mental state or intention behind any act or crime। वो कहते हैं जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उसके पीछे जो सोच होती है उसको बेसिकली हम कहते हैं मेंस rea। The mens rea must be established for an act to be considered criminal। तो जब भी हम कोई काम करते हैं अगर उसको क्रिमिनल एक्ट कहा जाएगा तो तभी कहा जाएगा जब मेंस rea भी साबित होगी, यानी किसी शख्स ने क्रिमिनल जो एक्ट किया है वो एक्चुअली सोच समझ के किया है और प्लानिंग से किया है। तो लिहाजा मेंस rea इसका दूसरा एलिमेंट है। तीसरा है कॉजेशन। कॉजेशन रेफर्स टू द लिंक बिटवीन द एक्ट्रेस एंड द हार्म और इंजरी कॉज बाय द ऑफेंस। यानी जब आपने कोई किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है या ऑफेंस कमिट किया है तो उसके नतीजे में जो इंजरी होती है उसका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी किसी ने कोई शख्स ने कोई काम किया, उसके अगेंस्ट कोई इंजरी हुई या हार्म हुआ, तो हम कहेंगे ये इसका आपस में रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप भी होना जरूरी है। इट मस्ट बी प्रूवन दैट द क्रिमिनल एक्ट वाज द डायरेक्ट कॉज ऑफ द हार्म और इंजरी सफर्ड बाय द विक्टिम। विक्टिम कहते हैं जिसके हक तलफी हुई हो, जिसका नुकसान हुआ हो। तो कहा जाता है कि जिसका नुकसान हुआ है उसको ये साबित करना पड़ता है कि फलां शख्स के एक्ट की वजह से उसका ये नुकसान हुआ है। इसे कहते हैं कॉजेशन। अब हम बात करेंगे हार्म की। हार्म से मुराद होता है नुकसान, और ये जरूरी नहीं होता कि नुकसान सिर्फ जिस्मानी लिहाज से ही हो। किसी की प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है, किसी का जो लीगल राइट है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसे कहते हैं हार्म। ये इसका चौथा एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का। द हार्म caused by the criminal act is an essential element of a crime। ये भी क्राइम का एक essential element है। The degree of harm caused by the offense may determine the severity of the punishment। तो जिस कदर आपने कोई काम किया होगा क्राइम में, जितना वो स्वेर होगा उसकी पनिशमेंट भी उतनी ही स्वेर होगी, और जाहिर है इसका डिसीजन कोर्ट्स ने लेना होता है। अब आगे है जी कॉन्करेंस। कॉन्करेंस रेफर्स टू द simultaneous presence of actress and mens rea। It means that the criminal act was committed with the required mental state। कहा जाता है कि जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है वो किसी खास मेंटल स्टेट का नतीजा है, उस किसी खास सोच का नतीजा है, और इनका आपस में ताल्लुक है एक्ट्रेसेस और मेंजरिया का। इसे कहते हैं कॉन्क्रेस। आगे है लीगैलिटी, यानी किसी चीज की कानूनी हैसियत होना। वो क्या है? द एक्ट मस्ट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यानी जो काम किया गया था उसको कानून ने मना किया गया हो। देयर मस्ट बी अ लीगल स्टैट्यूट और रेगुलेशन दैट प्रोहिबिट्स द एक्ट। और कोई कानूनी दस्तावेज होने चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, ज़ाब्ता होना चाहिए जिसके तहत किसी काम को करने से मना किया गया हो और उसको करने पर सजा दी गई हो। जब ये लीगली जो चीज़ मना की गई होगी तो तब ही उसको करने वाले बंदे को क्रिमिनल कहा जाएगा और उस एक्ट को क्राइम कहा जाएगा। तो ये छोटे-छोटे 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम एसेंशियल ऑफ क्राइम्स कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं और इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और अगर आप समझते हैं इस किस्म की वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी और इस किस्म की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम आपके लिए क्रिमिनल लॉ की इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ भी आपके सामने लेके आएँगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।